Good morning, students. My name is Devendra Doshi, your physical education teacher. Dear students, today I will explain to you chapter 5 Yoga. Next topic, elements of yoga. यम नियमासन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाध्यो इष्टावायगिन। इसमें क्या होता है, आपके 8 एलिमेंट्स हैं इसके। फर्स्ट है यम, सेकंड नियम, थर्ड आसन, फोर्थ प्राणायाम, फिफ्थ प्रत्याहार, सिक्स धारणा, 7 ध्यान, 8 समाधि। ये आपके 8 लिम्स हैं ऑफ योगा के। यम का है इथाइकल डिसिप्लिन्स। नियम्स का सेल्फ ऑब्जर्वेशन, आसना का पोस्चर, प्राणायाम का मेडिटेशन, प्रत्याहार का सेंस विड्रॉल, धारणा का कंसंट्रेशन, ध्यान का मेडिटेशन और समाधि का स्टेट ऑफ जॉय एंड पीस। ये आपका लिम्स हैं। नेक्स्ट है आपका, अब हम इसको एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ योगा का। फर्स्ट है आपका यम। अहिंसा, causing no harms to any living things, anxiety, jealousy, hate, anger or violent emotions। इसके जो हैं वो यम के कुछ रूल्स दिए गए हैं। पहला है आपका अहिंसा, दूसरा सत्य, तीसरा असत्य, ऐसे ही आपका चौथा ब्रह्मचारी और पांचवा है आपका अपरिग्रह। ये आपके यम के नियम हैं। तो पहला है आपका अहिंसा, causing no harms to any living things, anxiety, jealousy, hate, anger और violent emotion। अहिंसा के थ्रू हमें कभी भी किसी के साथ जेलसी नहीं रखनी चाहिए, गुस्सा नहीं होना चाहिए, वायलेंट इमोशन नहीं होना चाहिए, एनेक्सिटी नहीं होना चाहिए किसी दूसरी पर्सन के साथ। तो ये क्या है, हमारा अहिंसा है। सत्य, ट्रूथफुलनेस, वी मस्ट बी ट्रूथफुल इन थॉट्स, स्पीच एंड डील्स। वी मस्ट नॉट स्पीक टू अदर इन डिसाइडफुल मैनर्स। सत्य है, हमें हमेशा सच बोलना चाहिए। हमारी आत्मा में भी सच होना चाहिए। हम बोलें वो भी सच होना चाहिए। हम जो सोचते हैं वो भी सच होना चाहिए। हमारा हमेशा सच बोलना चाहिए। आस्ते है किसी की चोरी ना करना। नॉन स्टीलिंग, द inclination to use others objects many and thought for one's one benefit is stealing। abstaining from it is अस्तेय। अस्तेय का मतलब है किसी की चोरी न करना। आप किसी की चोरी करते हैं, किसी के डॉक्यूमेंट्स चुराते हैं या कुछ भी है तो अस्तेय में आता है। आप किसी की चोरी ना करें, ये यम में आता है। नेक्स्ट है यम का ब्रह्मचारी। कंजर्विंग वंस एनर्जी, अपनी एनर्जी को हमेशा बनाए रखना। यूजिंग our energy for the benefit of the individual and society, not for pleasures। अपनी एनर्जी को हमेशा बना के रखना, ये ब्रह्मचारी है। अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब होता है कि हमें अपने जो हमारी ज़रूरतों हैं उसके हिसाब से हमें अपनी कमाई करना और बाकी जो कमाई होती है उसको दान दे देना, वो अपरिग्रह है। जैसे हम फालतू खर्च ना करें, जितना पैसा कमाया उसका जो हमारे यूज हो रहा है बस उतना ही, जितना हमें नीड है, जितनी हमें आवश्यकता है
उतना ही हमारे पास होना चाहिए। पॉजिटिवनेस, नन ग्रैपिंग और नन ग्रीडनेस। अपरिग्रह refers to keeping the desire for processes to what is necessary or important depending on one's life stage and context. नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ योगा। सेकंड है आपका नियम। पहला है शौच। इसमें देखो ये आपकी जो बैठने का तरीका है, इसमें शौच में क्या होते हैं, आपका नेति है, धोती है। नेति देखो इस तरीके का है, इसमें डायग्राम में दिखाया है। सेकंड है आपका धोती। यानी सारा ये देखो आप, ये न्यूली है, ट्रैक है, ये कपालभाति, वॉश। तो सबसे पहले आपका इसमें जो नियम है उसमें संतोष है, तप है, स्वाध्याय है, ईश्वरीय प्राधिधान है। ये आपके इसमें एलिमेंट्स हैं। तो सबसे पहले आपका संतोष, फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन इज़ लाइफ। अपनी लाइफ से हमेशा सेटिस्फैक्शन हो, जिसे वो क्या कहलाता है, हमारा संतोष है। संतोष कहलाता है मतलब जितना हमने कमाया है उसी में हमें अपने सारे वर्क करना है। हमें किसी के बारे में नहीं सोचना है कि अब वो उसने ऐसा कर लिया, उसने ऐसा कर लिया। अपने आप में संतोष रखना है। तब है टू एंड endure the difficulties of obstacles and complex situation easily in achieving the goal। जो तप का मतलब है जो हमने अपना गोल बनाया है उसको प्राप्त करने के लिए हमें तप करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। तो वो हमारा क्या कहलाता है, तप कहलाता है। स्वाध्याय, इट इज़ considered as the study of teaching and scriptures। Self study is performed. It also means introspections and self study by asking questions like who I am, what should I do, aim of life। स्वाध्याय है अपने सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी मतलब अपने आप से स्टडी करना कि मैं क्या हूँ, मेरी लाइफ का एम क्या है, अपने जो हमारा एम है उसको जानना। तो वो क्या कहलाता है, स्वाध्याय कहलाता है। ईश्वरीय प्रणिधान, टू डेडिकेट ऑल द डीड्स टू गुड वन सराउंडर्स वन सेल्फ टू गुड एक्सेलिंग पीरियड एगो एंड अदर इम्परेटिव्स फ्रॉम माइंड। ईश्वरीय प्रणिधान है टू डेडिकेट करना, हमें किसी के गॉड की डील्स में डेडिकेट गॉड्स को हमेशा याद करना। वन सराउंडेड वन सेल्फ गॉड एक्सीलेंस प्राइड गुड एंड अदर्स इम्प्राइड फ्रॉम माइंड। इससे क्या होता है, हमारा जो माइंड है वो एकदम संतुलन में रहता है। तो ये आपका ईश्वरीय ये हमारा ईश्वरीय प्रणिधान हो गया। नेक्स्ट है आपका आसना। आसना मीन्स पोजीशन और पोस्चर ऑफ बॉडी। ये क्या होता है, हमारी पोजीशन होती है हमारे बैठने की, हमारी बॉडी की पोजीशन बताता है। इट आल्सो मीन्स टू सिट इन इजी पोस्चर। हमें अपनी बॉडी को इजी पोस्चर में रखना है। दीज आर सो स्ट्रेचिंग एक्टिविटीज़ परफॉर्म टू कीप द बॉडी फ्लेक्सिबल एगल एंड यंगर। इससे क्या होता है, हमारी बॉडी स्ट्रेचिंग, इस एक्टिविटी जो हम परफॉर्म करते हैं इससे हमारी बॉडी स्ट्रेच होती है और फ्लेक्सिबल हो जाती है और हम यंग लगते हैं आसना से। नेक्स्ट है आपका प्राणायाम। इट इज़ द कंट्रोल ऑफ द प्रोसेस ऑफ द ब्रीथिंग। अपनी हमारी जो सांस लेने की क्षमता है, प्रोसेसिंग है, उसको हमें कंट्रोल करना होता है। इट मीन्स एप्रोप्रिएट कंट्रोल ओवर इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। मतलब हम एक बार जो सांस लेते हैं उसको और जो सांस बाहर निकालते हैं उसको हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है। इट हेल्प्स इन रेगुलेटिंग द मेटाबॉलिक
activity and enhance the function of heart and lungs. It also provide longevity to life. इससे क्या होता है, हमारे जीवन की क्षमता है वो बढ़ जाती है, उम्र बढ़ जाती है। जिससे क्या होता है, हमारा हार्ट और लंग्स का इन्हेंस हो जाता है। इन्हेंस मतलब उसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है वो हेल्प करती है इन्हेंस द फंक्शन ऑफ हार्ट। जो हार्ट और लंग्स के फंक्शन होते हैं उनको बढ़ाने में। नेक्स्ट है आपका प्रत्याहार, कंट्रोल ओवर सेंस इस प्रत्याहार। द सेंस ऑफ लॉन्गर रेस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट्स एंड हिंडर मेंटल कंसंट्रेशन। नेक्स्ट है आपका धारणा, इट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। ये जो माइंड का कंसंट्रेशन है उसके लिए होता है एट वन फोकल पॉइंट, हमें एक पॉइंट पे फोकस करना होता है। इट इज़ अ मेंटल एक्सरसाइज विच एनेबल्स अ योगी टू गो अहेड टूवर्ड्स ध्यान एंड समाधि। क्या होता है कि जब हम इससे जब आदमी ध्यान और समाधि लेता है तो उसमें हमारी धारणा बन जाती है और हमारा माइंड एकदम कंसंट्रेशन हो जाता है कि हमें ये वर्क करना है। ध्यान है, ध्यान इज़ कंप्लीट कंसंटेंसी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ माइंड। माइंड को क्या है, कंसंट्रेशन करने के लिए क्या क्या कहा जाता है, हमें ध्यान कहा जाता है उसको। नेक्स्ट है आपका समाधि, द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि। इट इज़ चेकिंग ऑफ और डिस्ट्रक्शंस ऑफ ऑल द implies of mind during ध्यान when is disappearance of self-awareness takes place, the yogi attains the stage of samadhi, experience the divine pleasures, the union of individual soul with the supreme soul। आत्मा का परमात्मा से जो मिलन होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, समाधि बोलते हैं। बिल्कुल हमारा जो ध्यान है वो कंसंट्रेशन हो जाता है गॉड में। इट इज़ चेकिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन ऑफ ऑल इम्प्लाइज ऑफ माइंड। ये क्या करता है, हमारे डिस्ट्रक्शंस, हमारे जो ऑल इम्प्लाइज ऑफ माइंड होते हैं उनको चेक करता है ड्यूरिंग ध्यान। हमें ध्यान बहुत अच्छा, हमारा ध्यान हो जाता है, हमारा कॉन्सेंट्रेशन हो जाता है तो हमारी क्या होता है, आत्मा का परमात्मा से मिलन हो जाता है। इंट्रोडक्शन टू आसनास, मीनिंग ऑफ आसनास, स्तर सुखामाशानाम, अ पोजिशन विच स्टडी एंड कंफर्टेबल। जब हम एक सही इजी वे में, मतलब कंफर्टेबल अवस्था में जब हम पोजीशन में बैठते हैं तो हम वो क्या कहलाता है, आसनास कहलाती है। इन आसनास बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजीशन इन सच अ वे दैट द एक्टिविटी ऑफ द organs and glands of body becomes more efficiently and finally improve than health of mind and body। इससे क्या होता है, इन आसनों में बॉडी इज केप्ट इन वेरियस पोजीशन, बहुत सारी पोजीशन में हमारी बॉडी हो जाती है। इन सच अ वे दैट द एक्टिविटी ऑफ द ऑर्गन्स एंड ग्लैंड्स, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं और ग्लैंड्स होते हैं, बॉडी बिकम्स मोर एफिशिएंटली एंड फाइनली इम्प्रूव, उनमें क्या हो जाता है, एफिशिएंट और फाइनली इम्प्रूव हो जाता है द हेल्थ एंड माइंड एंड बॉडी, हमारी हेल्थ में और माइंड में और बॉडी में। ये जो आसनाज हैं उनकी बैठने की पोजीशन, ये देखो आप, इस तरीके से हमारे जो आसनाज हैं ये डायग्राम में दिखाया गया है। नेक्स्ट है आपका एलिमेंट्स ऑफ योगा। 8 है आपका समाधि, द यूनियन ऑफ इंडिविजुअल सोल विद द, ये मैंने आपको करा दिया, सुप्रीम सोल इज कॉल्ड समाधि, जो हमारी समाधि। इस तरीके से जो दिखाया है इसमें, ये इस तरीके से हमारे आसनास होते हैं। आसनास के बाद में हमारी ये होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू क्लास, हैव ए नाइस डे।